प्यारे दोस्तों, क्या माँ बाप की बेशुमार मोहब्बत का हकदार सिर्फ बेटा था? बेचारी बेटियां सिर्फ जिम्मेदारी समझी गईं, मगर जब बुढ़ापे का सहारा बनने की बारी आई तो क्या बेटा भी अपनी जिम्मेदारी निभा पाया? अगर नहीं तो क्या बेटियां अपने वालिदैन का सहारा बनेंगी? पुराने वक्तों की बात है। किसी गांव में एक जमींदार रहता था जिसका नाम बदरुद्दीन था। बदरुद्दीन ने हमेशा सादा जिंदगी गुजारी थी और अपने बच्चों को भी यही सबक दिया था। बदरुद्दीन के यहाँ दौलत की कमी न थी, लेकिन उसने अपने बड़ों से हमेशा सादगी का सबक लिया था। इस वजह से उसने अपनी औलाद में भी यही सबक मुंतकल किया। उसके 3 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल था। दोनों बेटियां बड़ी थीं और बेटा छोटा था। बदरुद्दीन की बीवी भी उसी की तरह सादगी पसंद थी। इन दोनों ने अपने बच्चों की परवरिश व तरबियत में कोई कमी न छोड़ी थी। अलबत्ता बदरुद्दीन और उसकी बीवी जहांआरा को सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने छोटे बेटे से थी। बेटियों से उनका रवैया आम सा था, एक मामूली सा ताल्लुक था, जबकि बेटे के साथ उनका रिश्ता बिल्कुल खास था, जो साफ तौर पर महसूस होता। यह बात उसकी बेटियां अच्छी तरह समझ चुकी थीं कि उनके वालिदैन ने उनकी तरबियत तो एक जैसी ही की है, लेकिन वह मोहब्बत अपने बेटे से सबसे ज्यादा करते हैं। वह उनकी उम्मीदों का मरकज था, उनकी वाहिद नरीना औलाद था, और हर गांव वालों की तरह उनकी भी यही सोच थी कि उनका बेटा सफदर बड़ा होकर उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा और उन्हें बुरे वक्त में संभालेगा। यही वजह थी कि वह सबसे ज्यादा अहमियत अपने बेटे सफदर को देते थे। यहाँ तक कि अगर पड़ोस से कोई अच्छी चीज बनकर आ जाती तो भी वह सबसे पहले सफदर को पेश करते और अपनी बेटियों को रोक देते। यही नहीं, ईद में भी सबसे पहले पैसे सफदर के हाथ पर ही रखते। जब वह खर्च कर देता, उसके बाद जो कुछ बचता वह बदरुद्दीन और जहांआरा अपनी बेटियों में तकसीम कर देते। सफदर को इस बात का बखूबी इल्म था कि उसके वालिदैन उसकी बहनों से ज्यादा उससे मोहब्बत करते हैं और वह इस मोहब्बत को अपना हक समझकर कबूल करता। उसे बहुत अच्छा लगता कि उसके वालिदैन उसे सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, जबकि बेटियों की आंखों में इस फर्क पर हमेशा नमी दिखाई देती। जहांआरा और बदरुद्दीन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटियां वैसे तो खामोश रहती हैं, लेकिन वह इस बेटे बेटी के फर्कन की वजह से अक्सर अपने दिल में दुखी रहती हैं और किसी से इस बात का जिक्र नहीं करती। उन्होंने जहांआरा का पूरा घर संभाला हुआ था और अक्सर रात को जब तमाम कामों से फौरिग होकर वह आंगन में चारपाई डालकर बैठती तो इन दोनों बहनों के दरमियान यही मौजू एक गुफ्तगू होता। वह लोग एक दूसरे से बातें करती, एक दूसरे को तसल्ली देती और फिर आपस में समझाती कि अगर हमारे वालिदैन अपनी वाहिद नरीना औलाद से मोहब्बत करते हैं तो इसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर उनके दिल बेहद दुखी हो जाते कि उनके वालिदैन औलादों में फर्क क्यों करते हैं। फिर यह सोचकर चुप हो जाती कि वह लोग तो ब्याह कर अपने अपने घर की हो जाएंगी। अगर उनके वालिदैन उनके भाई सफदर को अहमियत देते हैं तो इसमें ऐसा कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि वह बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगा। इसी वजह से वह उनकी तवज्जो का मरकज बना हुआ था। सफदर ने जब होश संभाला तब उसने अपने वालिदैन से दरख्वास्त की कि वह भी पढ़ना लिखना चाहता है, उनकी तरह जमींदारी नहीं करना चाहता, उसे खेती बाड़ी से कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने जब सफदर के मुंह से यह बात सुनी तो पहले तो हैरान रह गए और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब सफदर ने वाजह तौर पर बता दिया कि वह पढ़ाई करना चाहता है तो उसके वालिदैन ने उसके सामने हथियार डाल दिए और उसे पढ़ने के लिए गांव में मौजूद एक सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया। उनकी सबसे बड़ी बेटी आमिना को जब इस बात का इल्म हुआ तो वह छुप छुप कर रोने लगी, क्योंकि उसने सबसे पहले अपने वालिदैन से इस बात की दरख्वास्त की थी कि वह उसे पढ़ाएं लिखाएं। वह जाहिल नहीं रहना चाहती थी। जब उसके वालिदैन ने उसकी बात सुनी थी तो गुस्से में एक ही बात कही थी कि पढ़ लिख कर तुम लोगों ने क्या करना है, हांडी चूल्हा ही तो करना है। वह बगैर पढ़े लिखे भी तुम्हारी माँ करती आई है, तुम लोगों को भी यही करना है। इसलिए मैं अपना पैसा तुम लोगों की पढ़ाई के पीछे बर्बाद नहीं कर सकता। अपने वालिद के मुंह से यह जवाब सुनकर वह कमरे में जाकर बेहिसाब रोई थी और अपने आंसुओं में अपने इस ख्वाब को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया था। उसकी दूसरी बहन को हुनर सीखने का बहुत शौकन था, जिसका नाम जर्मिना था।
उसने अपने वालिद से जब पड़ोस वाले घर में, जहां उसकी दोस्त नीलम रहती थी, उसकी वालिदा से सिलाई सीखने का कहा, तो उसके वालिद उस पर बिफर पड़े और कहने लगे, तुम्हें क्या जरूरत है हुनर सीखने की? मैं तुम्हारी शादी अपने हम पल्ला लोगों में ही करूंगा। वह लोग तुम्हें 2 वक्त की रोटी फराहम कर देंगे, तुम्हारे नान नफके की जिम्मेदारी लेंगे, तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है कि तुम हुनर सीखने में अपना वक्त बर्बाद करो? करदारी सीखो, वही तुम्हें आगे काम आने वाली है। जब उसके वालिद ने उसे हुनर भी सीखने से मना कर दिया, तब जर्मिना ने अपना दिल बहुत ज्यादा मजबूत किया और खुद को समझाया कि शायद इसी में मेरी बहुतरी है। लेकिन वह दोनों बहनें जानती थीं कि उनके वालिद उन्हें सिर्फ इस हद तक प्यार देते हैं कि जल्द से जल्द वह इस घर से रुखसत हो जाए। उनके वालिद के नज़दीक बेटियों की शादी करना ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जिससे सबकत दोष होने के बाद वालिदैन का हर फर्ज खत्म हो जाता है, जबकि हकीकत इसके बरक्स थी। दूसरी जानिब सफदर ने जब पढ़ाई मुकम्मल कर ली, मैट्रिक के इम्तिहान पास कर लिए, तो उसने शहर जाने की जिद लगा ली। उसके वालिद साहब ने अपनी ज़मीनों का एक टुकड़ा बेचकर पढ़ने लिखने की सारी जमा पूंजी उसके हवाले की और उसे दुआओं में रुखसत करते हुए कहा, बेटा, मैं तो चाहता हूं कि तुम पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बनो। तुम्हारी कोई ख्वाहिश मैं रद्द नहीं करना चाहता। तुम हमारी वाहिद नरीना औलाद हो और हमें तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। इसीलिए जाओ, जाकर अपनी पढ़ाई का शौक पूरा करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सफदर ने अपना सामान बांधकर शहर रुखसत हो गया और वहां कॉलेज में दाखिला लेकर पढ़ाई करने लगा। सफदर को बहनों से कुछ खास उनसियत नहीं थी। उसने हमेशा अपने वालिदैन से मोहब्बत अच्छी तरह वसूल की थी, इसीलिए उसे अपनी बहनें खुद से कमतर नजर आती थीं। उन तीनों के दरमियान भाई बहन वाला कोई ताल्लुक मौजूद नहीं था, जबकि अमीना और जर्मिना इस बात के लिए तड़पती थीं कि कभी उनका भाई उन्हें भी इज्जत दे, इज्जत से मुखातिब होकर उनसे मोहब्बत करे। लेकिन यह सब उनका ख्वाब ही रह गया। जैसे ही सफदर शहर में पढ़ाई करने के लिए रवाना हुआ, उसके वालिद साहब ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। अमीना और जर्मिना के हवाले से उन्होंने बिल्कुल भी न सोचा कि वे दोनों बड़ी हैं, पहले उनके लिए मुनासिब बर तलाश करना चाहिए। उन्हें तो सफदर के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता था और अपने वालिदैन का यह फर्क देखकर उनका दिल खून के आंसू रोता। लेकिन फिर वे गरदारी में अपना दिल लगा लेती और नाइंसाफी पर अपनी आंखें बंद कर लेती कि उनके रोने धोने से हकीकत बदलने वाली नहीं थी। कभी कभी वे दोनों बहनें आसमान की तरफ देखकर अल्लाह ताला से शिकवा भी कर देती कि या अल्लाह पाक, तूने हमें ऐसे घराने में क्यों पैदा किया जहां बेटियों को बोझ समझा जाता है, जहां बेटियां सिर्फ इसलिए बड़ी की जाती हैं कि जल्द अज जल्द उन्हें रुखसत करके उनके घर की तरफ रवाना कर दिया जाए, फिर उसके बाद उनसे हर ताल्लुक तोड़ दिया जाए, यह कहकर कि अब तुम्हारा अपने ससुराल से जनाजा ही उठना चाहिए। और ऐसी कितनी ही बेटियां इस एक सतर को इस कदर मजबूती से अपने दिल से लगा लेती हैं कि फिर उनके जनाजे ही उनके ससुराल से उठते हैं और मायके वालों को कुछ खबर तक नहीं होती। बदरुद्दीन ने सफदर के लिए अपने भाई की बेटी को मुंतखब किया और जब वह छुट्टियों में गांव वापस लौटा, उन्होंने जब उसे अपना फैसला सुनाया तो वह पहले तो हैरान रह गया, फिर खूब वावेला मचाया और अपने वालिदैन से कहने लगा, आप लोगों को मुझसे पूछकर फैसला करना चाहिए था। मेरी जिंदगी है तो फैसला भी मुझे ही करना चाहिए। आप लोगों ने यह सोच भी कैसे लिया कि मैं पढ़ लिख कर इस जाहिल लड़की को अपनी जिंदगी का हमराह बनाऊंगा? मैं अपनी जिंदगी का हमराह उसी लड़की को बनाऊंगा जो मेरी तरह पढ़ी लिखी होगी। मैं किसी सूरत किसी जाहिल गंवार लड़की से शादी नहीं करूंगा। उसके वालिदैन ने जब यह सुना तो बजाय उसकी इस्लाह करने के उसे मनाने लगे। उसका फैसला अपनी सर आंखों पर रखा और उससे कहा, बेटा, अगर तुम यह शादी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हम अभी और इसी वक्त यह मंगनी खत्म कर देते हैं। वजह हम बयान कर देंगे कि वह पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहता है, इसीलिए हम यह रिश्ता तोड़ देते हैं। तुम्हें जहां बेहतर लगे तुम हमें लड़की बता देना, हम वहीं रिश्ता तय कराएंगे। बदरुद्दीन को इतना एतमाद था कि उसका बेटा कोई ऐसी लड़की पसंद नहीं करेगा जो आगे जाकर उनके लिए मुश्किलात खड़ी करे। वे इस वक्त सिर्फ अपने बेटे को हर लिहाज से खुश रखना चाहते थे,
ताकि जब मुस्तकबिल में उन्हें सहारे की ज़रूरत हो तो वह उनके सारे एहसानात को याद करते हुए उनका सहारा बने और उनसे मुंह न मोड़े। चुनांचे बदरुद्दीन और जहां आरा अपने बेटे सफदर की हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करने लगे और उसे अच्छे खासे पैसे शहर भेजने लगे। दिन गुजरने लगे। इसी दौरान सबसे बड़ी बेटी अमीना का रिश्ता आया, जो दूसरे गांव से आया था। अमीना ने जब यह सुना तो उसे बहुत ज्यादा डर लगा कि उसे अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव जाना पड़ेगा। न जाने लोग कैसे होंगे। हजारों खदशात उसके जहन में जन्म लेने लगे। उसने अपनी माँ से इस बात का इजहार किया कि वह इसी गांव में शादी करना चाहती है, दूसरे गांव नहीं जाना चाहती। तो उसकी वालिदा ने उसे बुरी तरह झिड़क दिया और कहने लगी, हमने तुम्हारी तरबियत ऐसी नहीं की है कि तुम खुद अपने मुंह से अपने रिश्ते के हवाले से बात करो और हमें बताओ कि तुम्हें कहाँ शादी करनी है और कहाँ नहीं करनी। अमीना ने जब अपनी माँ के मुंह से यह सुना तो बेहिसाब रो दी और फिर चुपचाप अपने वालिद साहब के हुक्म पर सर झुका दिया। यूं उसकी शादी हो गई और वह ब्याह कर दूसरे गांव चली गई। अमीना के वालिदैन ने उसकी शादी के बाद उसकी खबर तक न ली, क्योंकि उनके नजदीक उन्होंने उसकी शादी एक बेहतरीन घराने में की थी, इसीलिए वह सुखी ही रह रही होगी और उसे किसी किस्म का कोई दुख दर्द न मिलेगा। दूसरी तरफ जर्मिना बिल्कुल अकेली पड़ गई, क्योंकि इस घर में अमीना ही वह वाहिद लड़की थी जो उसकी सगी बहन होने के साथ साथ उसकी बेहतरीन दोस्त भी थी। अमीना की शादी के बाद जर्मिना को वह घर काट खाने को दौड़ता और उसे ऐसा महसूस होता कि जैसे वह किसी कैद खाने में रह रही हो। दिन गुजरने लगे। जल्द ही जर्मिना के लिए भी एक रिश्ता आ गया और हमेशा की तरह उन्होंने जर्मिना से पूछे बिना ही उसका रिश्ता तय कर दिया। जर्मिना ने भी अब तक न कहा, क्योंकि उसे पता था कि किसी भी बात का कोई फायदा नहीं है। उसने भी अपने वालिदैन के आगे सर झुका दिया और बेतहाशा आंसुओं के बीच रुखसत होकर अपने घर चली गई। अब उनका घर उन्हें काट खाने को दौड़ता। उनकी दोनों बेटियां शादी करके चली गई थीं। जहां आरा ने बदरुद्दीन से कहा, क्यों ना हम सफदर की भी शादी तय कर दें। पहले हमें उससे उसकी पसंद के बारे में पूछना होगा, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं, ताकि हमारे घर की वीरानी खत्म हो जाए। यह सोचते ही बदरुद्दीन ने जहां आरा को सफदर से मिलने के लिए शहर चलने को कहा और वो दोनों खुशी खुशी उससे मिलने शहर आ गए। उन्होंने सफदर को इत्तला नहीं की थी, इसलिए जब सफदर ने उन्हें अपने सामने देखा तो पहले तो जी भरकर हैरान हुआ, फिर अगले ही लम्हे उसके चेहरे पर एक नागवार सी लहर दिखाई दी। कहने लगा, आप लोगों से किसने कहा था कि आप मुझसे मिलने के लिए यहां तक आ जाएं? मैं खुद ही आपसे मिलने आ जाता। उसे इस बात का डर था कि अगर उसके अमीर उम्रा दोस्त उसके देहाती वालिदैन को देख लेंगे तो क्या सोचेंगे। जब वालिदैन के चेहरे पर दुख की लहर देखी तो फौरन से खुद को संभाला और उनसे पूछा, आप लोग यहाँ किस वजह से आए हैं? बदरुद्दीन और जहां आरा के लिए तो सफदर की यह इत्तेफाक भरी निगाह ही काफी थी। उन्होंने उससे कहा, बेटा, हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। वैसे भी तुम्हारी पढ़ाई का ये आखिरी साल है। तुम्हारी दोनों बहनों की शादी हो चुकी है और घर बिल्कुल सुनसान और वीरान हो गया है। हम चाहते हैं कि तुम शादी करके हमारे घर को एक बार फिर से आबाद करो। सफदर ने यह सुना तो पहली बार मुस्कुरा दिया और उन्हें अपनी पसंद की लड़की बता दी। उसके वालिदैन ने उसकी पसंद के मुताबिक उसका रिश्ता तय कर दिया और गांव वापस लौट आए। चंद सालों में सफदर गांव लौट आया। उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी। उसे खेती बाड़ी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उसने तो सोच रखा था कि शादी के बाद वह अपनी बीवी को लेकर शहर रुखसत हो जाएगा और वहां अपनी पसंद का कारोबार शुरू करेगा। जबकि दूसरी तरफ बदरुद्दीन और जहां आरा सफदर के इस फैसले से बिल्कुल नालायम थे। उन्होंने तो हमेशा सफदर को अहमियत दी, अपनी बेटियों से ज्यादा अपने बेटे को प्यार और मोहब्बत से नवाजा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, लाड प्यार से उसे बड़ा किया। उन्होंने तो उससे यह उम्मीद कर रखी थी कि सफदर की शादी होते ही अब बदरुद्दीन घर में आराम करेगा और सारी जमीनों को सफदर ही देखेगा, ताकि बदरुद्दीन का बुढ़ापा आसानी से गुजर जाए। लेकिन ऐसा ना हो सका। सफदर की शादी हो गई और शादी के चंद दिन तो बिल्कुल ठीक रहे। जहां आरा और बदरुद्दीन को खुद से ज्यादा खुशकिस्मत कोई और दिखाई न देता कि उनकी बहू और बेटा अब उनके घर में उनके पास रह रहे हैं,
और अब जल्द ही उनके घर की रौनक में इजाफा होने वाला है। चंद दिन तो ठीक थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सफदर का रवैया अपने बाप से बेहद खराब होता चला गया। वजह यह थी कि जब बदरुद्दीन ने उससे कहा, तुम्हें खेतों में जाकर अब खेती बाड़ी की देखभाल करनी चाहिए। हमारे मातहत हजारों लोग काम करते हैं, मैं सबको बारी बारी नहीं देख सकता। जमींदार हूं, लेकिन अब बूढ़ा हो चुका हूं, अब तुम्हें मेरी जमींदारी संभालनी पड़ेगी। सफदर ने यह सुना तो हथे से उखड़ गया। कहने लगा, मैंने इसीलिए शहर जाकर अपने इतने साल बर्बाद नहीं किए कि खेती बाड़ी में दिलचस्पी लूं। मैं अपनी बीवी के साथ शहर में रहना चाहता हूं। जब बदरुद्दीन और जहां आरा ने उसका यह फैसला सुना तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने उसे बहुत ज्यादा मनाया, उसे रोकना चाहा, लेकिन सफदर से ज्यादा उसकी बीवी ने उनके सामने जबान दराजी की और कहने लगी, मैंने सफदर से शादी उसकी दौलत के लिए नहीं की कि यही गांव में आप लोगों की तरह जाहिलाना जिंदगी गुजारूं। मैंने उससे इसीलिए शादी की ताकि मैं और वह दोनों अपने ख्वाबों को पूरा करें और शहर जाकर एक ऐसा कारोबार खोलें जिसे हम दोनों मिलकर चलाएं और हमारी जिंदगी की गाड़ी चल सके। इन दोनों ने जब अपने बेटे की इस बेरुखी को देखा तो रो पड़े, उसके सामने हाथ जोड़े और कहा, हमने तुम्हें अपनी औलादों में सबसे ज्यादा मोहब्बत दी ताकि तुम बुढ़ापे में हमारा सहारा बनो, लेकिन तुम तो हमें ही छोड़कर जा रहे हो। तल्ख कलामी दोनों बाप बेटे में बढ़ती चली गई, यहां तक कि सफदर ने पहली बार अपने वालिद पर हाथ उठा दिया। जहां आरा ने यह देखा तो एकदम से जमीन पर बैठती चली गई और बदरुद्दीन फटी फटी निगाहों से अपने बेटे सफदर को देखने लगा, जिसे उन्होंने छोटी उम्र से पाला पोसा, बड़ा किया, सिर्फ इसीलिए कि वह बड़ा होकर उनकी मोहब्बत का सिला एक थप्पड़ की सूरत में अदा करे। बदरुद्दीन के लिए यह सदमा बहुत बड़ा था, यहां तक कि वह बिस्तर से लग गया। इस बात का भी सफदर पर कोई असर न हुआ और उसने अपनी बीवी को अपने साथ लिया और शहर की तरफ रवाना हो गया। पलटकर अपने बाप की हालत भी न पूछी। जहां आरा भी बिल्कुल चुप हो गई। घर में एक बार फिर से सन्नाटा छा गया। न जहां आरा में इतनी हिम्मत थी कि वह घर के काम कर सके, न बदरुद्दीन में इतना हौसला था कि वह जाकर अपनी जमीनों की देखभाल कर सके। कुछ दिन यूं ही गुजर गए कि एक रोज अमीना को अपने माँ बाप की याद सताई। उसके दिल में न जाने ऐसा क्या खदशा पैदा हुआ कि वह दूसरे गांव से फौरन अपने वालिदैन से मिलने के लिए आ गई। उसका शौहर हमजा एक बेहतरीन शौहर साबित हुआ था। वह भी उसके हमराह आया तो क्या देखता है कि उसके सास ससुर बिस्तर पर बीमार पड़े हुए हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अमीना की आंखों में आंसू आ गए। वह झारों कतार रोने लगी और अपने माँ बाप से लिपट गई। उसे जब वजह मालूम हुई तो उसने एक बार भी अपने माँ बाप को इस बात का ताना नहीं दिया कि काश यही मोहब्बत आप हम दोनों बहनों को देते तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती और आपको इस तरह बेसहारा, बेइसरा, बीमार न देखना पड़ता। लेकिन उस वक्त मौका देखकर अपने वालिदैन को यह जताना मुनासिब न समझा और पूरी तरह उनकी खिदमत में झुक गई। यहां तक कि बदरुद्दीन एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और जहां आरा में एक बार फिर से हिम्मत लौट आई। आमिना ने फैसला किया कि वह अब उनके पास ही रहेगी। उसके वालिदैन अकेले थे, सारी जिम्मेदारियां वो अकेले नहीं देख सकते थे। हमजा ने अपने ससुर की जमीनों को देखना शुरू कर दिया और आमिना अब उनके साथ ही रहने लगी। नवासा नवासियों की रौनक ने उन दोनों का दिल लगाए रखा, लेकिन अक्सर वे लोग रात को अपने कमरे में अपने बेटे सफदर की बेरुखी को याद करके रोते रहते और दुख मनाते। वे दोनों एक दूसरे से यही बात करते कि काश हमने अपनी बेटियों को इस कदर मोहब्बत दी होती तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। दिन गुजरने लगे। बदरुद्दीन और जहां आरा ने अपना दिल मजबूत कर लिया। दूसरी तरफ सफदर ने उन्हें पलटकर न देखा, न उनका हालचाल पूछा, बल्कि ऐसा गायब हुआ जैसे कभी उसका वजूद ही न था। आमिना ने अपने वालिदैन की बेतहाशा खिदमत की और उन्हें यह साबित कर दिया कि औलाद चाहे बेटा हो या बेटी, अगर वालिदैन का एहसास करने वाली हो तो ही इंसान खुशकिस्मत कहलाता है और अगर ऐसा न हो तो वह बदकिस्मत तसव्वुर किया जाता है। जहां आरा और बदरुद्दीन जो अपने बेटे सफदर की वजह से खुद को बदकिस्मत समझ चुके थे,
अपनी बेटियों की खिदमत की वजह से एक बार फिर से खुद को खुशकिस्मत तरीन समझने लगे। उनकी बेटियों की खिदमत ने उन्हें एक बार फिर से उनकी सेहत की तरफ लौटा दिया था। दिन गुजर रहे थे। एक दिन वे सभी लोग बेहद खुशगवार माहौल में खाना खा रहे थे कि अचानक घर की दहलीज पर दस्तक हुई। जहां आरा ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो क्या देखती हैं कि सामने सफदर मौजूद है। जहां आरा ने आगे बढ़कर जैसे ही उसे गले लगाना चाहा तो उसने एकदम से उसका हाथ झटक दिया और दंदनाता हुआ घर में आकर चीखने चिल्लाने लगा। अपने वालिद को सामने देखकर कहने लगा, मैंने आपको खत के जरिए जमीन बेचने को कहा था ताकि मैं कारोबार में पैसे लगा सकूं। आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। इस बात का मैं क्या मतलब समझूं? आपके जवाब न देने की वजह से मुझे इतनी दूर यहाँ आना पड़ा। क्या मैं यह जान सकता हूँ कि आपने वह जमीन मेरे कारोबार के लिए क्यों नहीं बेची? बदरुद्दीन ने जब सफदर का यह रवैया देखा तो खुद को मजबूत किया और एकदम से जारिहाना अंदाज में लौट आए। कहने लगे, तुम होते कौन हो मुझसे इस जमीन का हिसाब लेने वाले? वह जमीन मेरी है और मैं उसे जिसे चाहूं तोहफे में दूंगा। तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं। मैंने तुम्हें पहले भी एक जमीन बेचकर पढ़ाई करवाई। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम अपने बलबूते पर सब कुछ करोगे, लेकिन अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? यहाँ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रखा। तुम समझते हो कि बचपन से तुम्हें अहमियत दी तो अब तक तुम्हें अहमियत ही मिलती रहेगी और तुम बेधड़क वह अहमियत वसूल करते चले आ रहे हो। यहाँ तक कि हमें अकेला छोड़ने के बाद भी तुम किस कदर बेशर्मी और हठधर्मी से हमसे मिलने आए हो। मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता कि हम दोनों मियाँ बीवी बूढ़े होकर तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहे थे और तुमने हमें सहारा देने के बजाय अपनी बीवी की बात पर अमल किया और हमें इस भरे पूरे घर में अकेला छोड़कर शहर रुखसत हो गए। मैं यह बात कभी नहीं भूल सकता कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया और मुझे हमेशा हमेशा के लिए खुद से नफरत करने पर मजबूर कर दिया है। यह कहते ही बदरुद्दीन रोने लगे, लेकिन सफदर का दिल फिर भी न पिघला। उसकी जबान पर बस यही सवाल था कि जमीनें किसके नाम कर दी हैं? मुझे जमीनें चाहिए और मैं अपना हिस्सा लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। बदरुद्दीन ने मुस्कुराकर सफदर की तरफ देखा और कहने लगे, मेरे पास कोई जमीन होती तो मैं तुम्हें देता। मैंने वह जमीनें तुम्हारी बहनों में तकसीम कर दी हैं और तुम्हारा हिस्सा तुम्हें बहुत पहले ही दे दिया था। मेरे पास अब कुछ भी बाकी नहीं है। जो कुछ है वह तुम्हारी बहनों और उनके बच्चों का ही है। सफदर ने यह सुना तो आग बबूला हो गया और अपने वालिदैन के खिलाफ मगलजात बकने लगा। तब आमिना की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। उसने आगे बढ़कर सफदर को एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया और कहने लगी, बेशक मैं मानती हूं कि मेरे वालिदैन की सबसे बड़ी गलती थी तुम्हें सर पर चढ़ाना। उन्होंने तुम्हें मोहब्बत देकर खुद सिर, जिद्दी और बदतमीज बना दिया, सिर्फ इसीलिए कि शायद तुम बुढ़ापे में उनका सहारा बनो। लेकिन तुमने सारी मोहब्बत वसूल की। तुम्हारे लाड़ प्यार सब कुछ उठाए गए। तुम्हें मोहब्बत और नाज से पाला गया, बदले में तुमने उन्हें क्या दिया? तुमने उन्हें रुस्वा करके रख दिया और अब भी दनदनाते हुए अपना हिस्सा लेने आ गए हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि दुनिया मकाफात अमल है? आज जो कुछ तुम अपने वालिदैन के साथ करोगे, कल तुम्हारी औलाद वही सब कुछ तुम्हारे साथ करेगी। मकाफात अमल से डरो कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। आमिना ने जब सफदर को हकीकत दिखाई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगा। जहां आरा और बदरुद्दीन ने जब अपनी नरीना औलाद को रोते देखा जिसे उन्होंने सबसे ज्यादा मोहब्बत बख्शी थी तो उनका दिल नरम पड़ गया। सफदर ने उनसे माफी मांगी तो उन्होंने उसे माफ कर दिया। सफदर दोबारा हवेली में आना चाहता था, लेकिन बदरुद्दीन और जहां आरा ने साफ जवाब दे दिया कि हवेली में आमिना, हमजा और उनके बच्चों का हक ज्यादा है। हमने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन तुम अब जहां रहना चाहते हो वहीं रहो। अपनी बीवी को वक़्त दो और अपने इन कठिन हालात का अकेले सामना करो, क्योंकि यह अकेलापन तुमने खुद ही चुना है। सफदर ने जब यह देखा तो मायूसी के साथ वापस लौट गया। उसे यह समझ आ गया था कि बेटा बेटी में फरकत करने के बावजूद भी उनकी बेटियों ने उन्हें नहीं छोड़ा और उनके बुढ़ापे में उनकी खिदमत की। तब उनके वालिदैन को एहसास हुआ कि औलाद में फर्क करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। सफदर की जिंदगी ने उसे यही सबक सिखाया कि वह अपनी औलाद के साथ
यह गलती कभी नहीं दोहराएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वाक्य अच्छा लगा तो हमारे चैनल इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बने। शुक्रिया।